Dear students, I am सुरेंद्र कुमार सिंह फ्रॉम SJS मोतिहारी। अब हम लोग साइंस का अगला चैप्टर फिफ्थ चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स। सॉर्टिंग मटेरियल्स में हम पढ़ेंगे कि जो एक समान प्रॉपर्टी की चीज़ें होती हैं उनको हम एक जगह रखते हैं, जबकि जो जिनका प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है उनको हम अलग रखते हैं। ये सॉर्टिंग मटेरियल्स हमारे दैनिक जीवन में ये बहुत ही ज़रूरी है ताकि आसानी से किसी भी चीज़ को हम हैंडल कर सकें। जैसे कि घर में ही हम देखते हैं कि हमारे घर में किचन के अंदर जितनी खाने की चीज़ें होती है वो डिब्बे में अरेंज की जाती है। जितने फूड ग्रेन्स होते हैं, चावल होता है, गेहूं होता है, आटा होता है, दालें होती है, मसाले होते हैं, तेल होते हैं, नमक का डब्बा होता है, चीनी होता है, चाय पत्ती होती है, इन सबको हम किचन में अरेंज करके डब्बे में रखते हैं। इससे होता क्या है कि हम आसानी पूर्वक किसी भी चीज़ को बिना समय व्यय किए आसानी से हम खोज लेते हैं, निकाल लेते हैं। वैसे ही हम जाते हैं, स्टडी रूम होता है घर में जहाँ पर डिफरेंट सब्जेक्ट की अलग अलग विषयों की अलग अलग किताबें होती है, उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं, खोज सकते हैं। उसी प्रकार वर्शिप रूम में, घर में पूजा घर है, उसमें जाते हैं तो आपको दिया सलाई मिलता है, अगरबत्ती मिलता है, धूप मिलता है, भगवान की अलग अलग प्रकार की जो है फोटोग्राफ्स होते हैं। तो घर में भी हम अलग अलग चीज़ों को अलग सेम प्रॉपर्टी, सिमिलर प्रॉपर्टी की चीज़ों को एक जगह रखते हैं। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, इन आवर एवरीडे लाइफ वी कम अक्रॉस मेनी इंस्टांसेस। हमारे दैनिक जीवन में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, हम देखते हैं बहुत सारा उदाहरण है वेयर वी नीड टू अरेंज और सॉर्ट मटेरियल्स। घर में भी और बाहर भी, हम दुकान में भी जाते हैं तो देखते हैं, ग्रोसरी की दुकान, किराने की दुकान में देखते हैं एक जगह कहीं पर साबुन रखा रहता है, कहीं पर एक जगह बिस्किट रखा रहता है, कहीं पर एक तरफ मसाले रखे रहते हैं। सब अरेंज वे में रहता है, ऑर्डर्ड वे में रहता है। नहीं कह रहा है वी नीड टू अरेंज और सॉर्ट मटेरियल्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स और कैटेगरीज। हम दैनिक जीवन में इसका बहुत सारा हम उदाहरण देखेंगे। दवा की दुकान में जाएंगे तो हम देखेंगे कि एक कंपनी की दवा को हम देखेंगे कि एक सेल्फ में मेंटेन करके रखता है। कहाँ पर? तो जो दवा की दुकान है वो अलग अलग सेल्फ में बटा होता है, और जब भी हम दवा की मांग करते हैं, फलना मेडिसिन हमको चाहिए, जो सेल्समैन होता है तुरंत लाके हमको देता है, क्योंकि वो अरेंज वे में, ऑर्डर्ड वे में जो सिमिलर प्रॉपर्टी के मेडिसिन है उसको एक सेल्फ में रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी गो टू ए लाइब्रेरी वी कैन सी बुक्स अरेंज इन ए पार्टिकुलर ऑर्डर। जैसे कि हम लाइब्रेरी में जाते हैं तो देखते हैं कि अलग अलग विषयों की किताबों को अलग अलग, साइंस की किताब एक जगह रहेगी, मैथमेटिक्स की किताब एक जगह रहेगी, सोशल साइंस की किताब एक जगह रहेगी। इस तरह डिफरेंट सब्जेक्ट की किताबें डिफरेंट सेल्फ में, रैक में अरेंज होता है। ऐसा हम लाइब्रेरी में देख सकते हैं, अपने स्कूल लाइब्रेरी में। एट होम इन द किचन वी मस्ट हैव सीन योर मदर अरेंजिंग ग्रोसरी और यूटेंसिल इन डिफरेंट रैक्स और कपबोर्ड। घर में भी बर्तन रखने के कपबोर्ड होते हैं, शेल्फ्स होता है। आप घर में जो है, जो किचन होता है, इसमें आपकी माँ भी, प्रत्येक घर में जो महिलाएं होती है वो उसको अरेंज करके रखती है। सारे सामान को अरेंज्ड वे में होता है। सॉर्टिंग और अरेंजिंग मटेरियल हेल्प अस टू फाइंड थिंग्स इजीली व्हेन वी नीड देम। सॉर्टिंग करने से, अरेंज करने से, सॉर्ट करने से क्या होता है, इजीली हम बिना टाइम लॉस किए आसानी से हम चीज़ों को क्या करते हैं, हैंडल कर लेते हैं, आसानी से चीज़ों को हम खोज लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ पुटिंग थिंग्स और मटेरियल्स इनटू ग्रुप और ए कैटेगरी इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। जब एक कैटेगरी के
एक प्रॉपर्टी की, सिमिलर प्रॉपर्टी की चीजों को हम एक ग्रुप में रखते हैं। वही कह रहा है, वही सेंटेंस कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ पुटिंग थिंग्स और मटेरियल इन ए ग्रुप। जब सिमिलर प्रॉपर्टी की चीजों को हम एक ग्रुप में, एक कैटेगरी में रखते हैं, तो इसे हम क्लासिफिकेशन और हिंदी में वर्गीकरण कहते हैं। इन एनी क्लासिफिकेशन थिंग्स आर ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी और डिफरेंसेस। किसी भी प्रकार का क्लासिफिकेशन हो, वर्गीकरण हो, उसमें जो सिमिलर प्रॉपर्टी की चीजों को हम एक ग्रुप में रखते हैं, जबकि जो डिफरेंट डिसिमिलर प्रॉपर्टी की चीजें होती हैं और या डिसिमिलर प्रॉपर्टी होता है उसको दूसरे ग्रुप में रखते हैं। अब हम अलग अलग क्राइटेरिया के आधार पर, अलग अलग क्राइटेरिया के आधार पर हम अरेंजिंग करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं, जिसमें पहला है लस्टर। कुछ चीजें ऐसी होती है जो चमकीली होती है, जिसमें शाइनिंग होता है, चमक होती है, ऐसी चीजों को हम लस्चरस सब्सटेंस कहते हैं। तो लस्टर और शाइनिंग के आधार पर भी हम मटेरियल्स को क्लासिफाई करते हैं। मटेरियल्स दैट आर शाइनी इन अपीयरेंस आर नोन एज लस्चरस मटेरियल। वैसे मटेरियल्स जिनमें चमक होती है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, इन सब धातुओं में चमक होती है। मटेरियल्स दैट आर शाइनी इन अपीयरेंस आर नोन एज लस्चरस मटेरियल। ऐसे मटेरियल्स को हम लस्चरस मटेरियल कहते हैं, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, आयरन हो गया। सबकी एक अपनी, सबका एक अपना अपना कलर होता है, सब में एक शाइनिंग होता है, लस्चर होती है, चमक होती है। मटेरियल्स दैट आर डल इन अपीयरेंस और लैक शाइन। वैसे मटेरियल्स जो दिखने में भद्दे लगते हैं, दिखने में अनपॉलिश्ड लगते हैं, दिखने में रफ लगते हैं, ऐसे मटेरियल्स को हम नॉन लस्चरस मटेरियल कहते हैं, जिनमें चमक नहीं होती है, जिनमें शाइनिंग नहीं होता है। एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल हो गए पेपर, कागज, रबर, इसके एग्जाम्पल हो गया कार्डबोर्ड, इसका एग्जाम्पल हो गया वुड, इसके एग्जाम्पल हो गया उल। ये सब चीजें ऐसी हैं जिनमें चमक नहीं होता है, नॉन लस्चरस सब्सटेंस है। Some lustrous materials can lose their shine or appearance. कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं, लस्चरस मटेरियल्स होते हैं, शाइनी मटेरियल होते हैं, जो धीरे धीरे उनकी चमक समाप्त हो जाती है, उनमें जो विशेष चमक है वो समाप्त हो जाती है। When they are exposed to air or moisture, जब हवा में और खुले धूप में हम रखते हैं, तो एयर और सनलाइट के कारण और हवा में पानी होने के कारण धीरे धीरे कुछ चीजों की चमक कम पड़ने लगती है, धीरे धीरे वो भद्दा होने लगता है। अब हम दूसरे बेसिस के आधार पर, टेक्सचर के आधार पर, आकृति के आधार पर, बनावट के आधार पर सब मटेरियल्स को डिफरेंट कैटेगरी में बांटते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं पहला टेक्सचर मतलब आकृति, बनावट। टेक्सचर ऑफ ए मटेरियल रेफर्स टू हाउ इट फील्स व्हेन टच्ड। किसी भी वस्तु को हम छूते हैं तो कुछ चीजें छूने में हमें सॉफ्ट लगती है, जबकि दूसरी चीजों को छूने से वो हार्ड लगता है। तो जो छूने में हमें सॉफ्ट लगे उसको कहेंगे बेस्ड ऑन द टेक्सचर देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ मटेरियल्स। टेक्सचर के आधार पर छूने में जो सॉफ्ट लगे, छूने में जो हार्ड लगे, एक को कहेंगे रफ मटेरियल, दूसरे को कहेंगे स्मूथ मटेरियल। वैसे मटेरियल जिनको जो छूने में सॉफ्ट लगे, मुलायम लगे, ऐसे मटेरियल्स के उदाहरण हो गए क्लॉथ, कॉटन, वूल, स्पॉन्ज, फोम। ऐसे मटेरियल्स को हम स्मूथ मटेरियल्स कहते हैं। कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनको छूने पर वो रफ होता है, डल होता है, हार्ड होता है। ऐसे मटेरियल्स को के उदाहरण हो गए स्टोन, पत्थर, वुड, लकड़ी, बॉडी स्क्रबर, शरीर को मलने वाला स्क्रबर, और सैंड पेपर। ये घर जो बनाते हैं तो उसमें जो गेट को पेंट करते हैं उसमें सैंड पेपर का इस्तेमाल करते हैं पेंट करने के लिए। ये सब रफ सरफेस के उदाहरण हो गए, ये रफ मटेरियल हो गए। आगे हम पढ़ेंगे हार्डनेस के आधार पर, रिजिडिटी के आधार पर। हार्डनेस के आधार पर मटेरियल को दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक को कहते हैं सॉफ्ट मटेरियल, दूसरे को कहते हैं हार्ड मटेरियल। मटेरियल्स कैन बी हार्ड और सॉफ्ट। मटेरियल दो तरह के हो सकते हैं हार्डनेस के आधार पर, या तो सॉफ्ट होगा या तो हार्ड होगा।
सम मटेरियल्स आर हार्ड एंड डिफिकल्ट टू कंप्रेस। कह रहा है कुछ मटेरियल्स हार्ड होते हैं, उनको हम हाथ से दबा नहीं सकते हैं। कुछ मटेरियल्स वेयर एज अदर्स कैन बी इजिली कंप्रेस्ड, जबकि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनको आसानी से हम दबा देते हैं, जैसे द मटेरियल दैट कैन बी इजिली कंप्रेस्ड नॉन एज सॉफ्ट मटेरियल। वैसे मटेरियल्स जिनको हम आसानी से दबा देते हैं, बल लगाकर कंप्रेस कर देते हैं, डिफॉर्म कर देते हैं, वैसे मटेरियल्स को हम सॉफ्ट मटेरियल्स कहते हैं। वेयर एज मटेरियल्स दैट आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जैसे मेटल्स, उनको हम बल लगा करके, सारे मेटल्स हार्ड होते हैं तो बल लगा करके उनको हम क्या करें, कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। वही लिखा है वेयर एज मटेरियल्स दैट आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस, वैसे मटेरियल जिनको दबाना डिफिकल्ट हो, इन्हें हम हार्ड मटेरियल